अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों आज हम न्यूमेरिकल के पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो 3 क्वेश्चंस आपको मैंने निकाले हैं इस नीट लेवल के जो होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको पहले बेस्ड ऑन द नीट एंड जेई एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम काम करते हैं, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 को। ठीक है, जो भी जेई और नीट के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, इनके लिए बेटर होगा। तो यहाँ पर हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के रिलेट और क्वेश्चन 3 मैंने निकाले हैं आज। ठीक है, तो चलो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एन एरोप्लेन ट्रेवल्स 22 किलोमीटर साउथ। एक एरोप्लेन है जो साउथ की तरफ कितना चलता है, 22 किलोमीटर। ठीक है, एरोप्लेन 22 किलोमीटर वो कहाँ पे चलता है, टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी आती है बच्चों, साउथ डायरेक्शन। ठीक है, फिर 12 किलोमीटर वेस्ट, फिर वो 12 किलोमीटर चली कहाँ की साइड, वेस्ट साइड से। ठीक है, 12 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड 14 किलोमीटर नॉर्थ। इसके बाद बच्चों वो 14 किलोमीटर कहाँ चली, नॉर्थ, 14 किलोमीटर नॉर्थ इन हाफ एन आवर। तो उसको कितना टाइम लगता है, 0.5 आवर, आधा घंटा। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। तो बच्चों हमें निकालने हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसकी। तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम देते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड द पॉइंट डी। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बच्चों बराबर होती है दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इसने निकाला है 22 प्लस 12 प्लस 14, ये कितना आएगा, दैट इज द 48 डिवाइडेड बाय, तो कितना टाइम लगता है, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन दैट इज 0.5 आवर, 0.5 आवर। ठीक है, तो 0.5 दैट इज पॉइंट, यहाँ से आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 0.5, यहाँ पर पॉइंट के बदले 0 आएगा। बच्चों यहाँ पर जो इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा वो कहलाएगी इस एरोप्लेन की एवरेज स्पीड। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे बच्चों इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे जो यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो इसकी इनिशियल पोजीशन है इस एरोप्लेन की, दैट इज पॉइंट ए। ठीक है, तो कहाँ पे जर्नी खत्म हुई, दैट इज पॉइंट डी पे, तो ये कहलाएगी इसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको दूसरे रंग से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, इस एरोप्लेन की जो ये होगी डिस्प्लेसमेंट वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस एरोप्लेन, तो ये कहलाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके बाद बच्चों हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ट्राइंगल बन जाता है, यहाँ पर इस पॉइंट को नाम हम देते हैं ओ। ठीक है, यहाँ पर अब आपको 2 फिगर्स मिलेंगे, एक तो ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है, इसको हम इस रंग से दिखाते हैं, और यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन ये आपका रेक्टेंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम states that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse square that is AD square is equal to that is base square OA square plus perpendicular square that is OD का स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA। बच्चों OA को कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, OA को हम कैसे निकालेंगे, OA जो निकलेगा वो निकलेगा AB से। ठीक है, जो पूरी डिस्टेंस A to B वो कितनी थी, 22 किलोमीटर, माइनस करेंगे हम इसको CD से, AB माइनस CD। ठीक है, तो AB हमारे पास कितना था, दैट इज 22 किलोमीटर, माइनस CD कितना था, दैट इज 14 किलोमीटर, वो निकलेगा क्या, OA। 22 में से 14 को माइनस करते हैं, 22 माइनस 14 दैट इज 8, सो OA इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा OA भी निकला। ठीक है, वो कितना निकला, 8, तो OA निकला हमारा दैट इज 8 स्क्वायर प्लस
ओडी स्क्वायर कितना निकलेगा बच्चों? आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसका अपोजिट साइड ये आएगा सी डी, ठीक है। सी डी का अपोजिट आएगा ओ डी, यानी सी डी हमारे पास कितना था? 12। सी डी हमारे पास 12 था। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो ये भी कितना होगा? 12, ठीक है, 12 किलोमीटर, ठीक है। दैट इज 12 का स्क्वायर। सो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर जब हम करेंगे बच्चों दैट इज 64 प्लस 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे दैट इज 144। 144 प्लस 64 it will be equal to AD square is equal to 208। 208। so AD is equal to स्क्वायर के पहले ये रूट में आएगा 208, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये निकला AD, ठीक है, ये कितना निकला? रूट ऑफ 208। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। बच्चों यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी निकली? रूट ऑफ 208 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम लगता था इसको? आधा घंटा, दैट इज 0.5। ये कहलाएगी एरोप्लेन की एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ठीक है, ये भी नीट लेवल पे ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तकरीबन 2-3 बार आया था, ठीक है, नीट में। तो क्वेश्चन नंबर 2, मीर नीलोफर वाइल ड्राइविंग टू यूनिवर्सिटी। एक लड़की है जिसका नाम है नीलोफर, ठीक है। ये ड्राइव करती है टू यूनिवर्सिटी जाती है। कंप्यूटर्स द एवरेज स्पीड फॉर ए ट्रिप द 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ नीलोफर, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन को समझो पहले, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन दिखता है क्योंकि यहाँ पे पहले टाइम हमें नहीं दिया गया है, पहले हमें टाइम को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो लगता है, ठीक है, नीट लेवल का क्वेश्चन लगता है, तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को छोड़ सकता है, ठीक है, हायर लेवल का क्वेश्चन है। तो एक लड़की है नीलोफर, जब वो ड्राइविंग करती है टू द यूनिवर्सिटी, वो बाइक पे गई या स्कूटी पे गई, ठीक है, यूनिवर्सिटी। जो इसकी एवरेज वेलोसिटी वो कंप्यूट कर रही है इस ट्रिप, पहली ट्रिप पे दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर वो वापस आ रही है यूनिवर्सिटी से अपने घर की तरफ, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक कम था। ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, ठीक है, कॉमन सेंस। तो जब वापस आएगी, जब ट्रैफिक कम होगा तो उसकी स्पीड, जो उसकी स्कूटी की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हमें बोलना है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी नीलोफर की, ठीक है। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। मीर नीलोफर व्हाइल ड्राइविंग टू यूनिवर्सिटी कंप्यूट एट द एवरेज स्पीड फॉर ए ट्रिप एट द 20 किलोमीटर। यहाँ पर नीलोफर का घर है, ठीक है, ए टू बी, ठीक है। तो पहली जर्नी जब ये स्टार्ट कर रही है स्कूटी अपने घर से, जब गई यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है, इसने ट्रैवल किया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। जब बी से वापस आई अपनी घर की तरफ, ठीक है, दिया जैसे लेस ट्रैफिक, यानी जब वापस आई यूनिवर्सिटी से अपनी घर की तरफ, ठीक है, तो जो इसका टाइम लगता है दैट इज 30 किलोमीटर। जाहिर सी बात है, जब ट्रैफिक कम होगा तो स्पीड गाड़ी की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमें बोलना है एवरेज स्पीड। पहले हम निकालेंगे इसकी एवरेज स्पीड। बच्चों एवरेज स्पीड जो होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम दैट इज डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में पहले हमें टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन हायर लेवल का लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम का कंसेप्ट नहीं है, टाइम नहीं दिया गया। तो हम मान के चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो यहाँ पे नीलोफर है जब ए से बी गई, ठीक है, हमने माना कि इसने डिस्टेंस ट्रैवल एक्स किया। कितना किया? डिस्टेंस ट्रैवल एक्स, ठीक है। जब बी से वापस ए तक आई तो इस डिस्टेंस को हम मानते हैं एक्स, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम एक्स मानते हैं। सो जहाँ पर जो डिस्टेंस बनेगी दैट इज एक्स प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय। तो टाइम निकालने के लिए हम निकालेंगे पहले टाइम, इसका टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो स्पीड किसके बराबर होती है? दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड फर्स्ट केस फर्स्ट की बात है। तो पहली स्पीड कितनी थी? दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड यहाँ पर 20 इज इक्वल टू दैट इज डिस्टेंस कितना दिया था?
x डिवाइडेड बाई t1। सो t1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। केस फर्स्ट, जब वापस आई घर से, जब यूनिवर्सिटी से घर की तरफ वापस आई, ठीक है, तो इसका टाइम क्या आएगा, दैट इज s2 स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, d2 डिवाइड बाई d2 डिवाइड बाई t2, ठीक है। तो स्पीड जब वापस आई तो कितना टाइम लगा था, दैट इज 30 किलोमीटर। 30 इज इक्वल टू d2 डिवाइडेड बाई t2। 30 इज इक्वल, डिस्टेंस 2 को हमने कितना माना था, दैट इज x डिवाइडेड बाई t2। सो t2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमें इसका क्या निकला, टाइम भी, ठीक है, दैट इज x डिवाइडेड बाई 20 प्लस x डिवाइडेड बाई 30, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस x दैट इज 2x डिवाइडेड बाई x बाई 20 प्लस x डिवाइडेड बाई 30, x डिवाइडेड बाई 30। तो हमें निकालनी है इसकी एवरेज स्पीड, किसकी, नीलोफर की। तो यहाँ से हमें बच्चों टाइम भी पता चल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, पहले हम एलसीएम निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। किसका निकालेंगे, 20 और 30 का, 20 और 30 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 5 से हो जाएगा, 5 4 और 20, 5 6 और 30, ठीक है। 2 2 और 4, 2 3 और 6, 2 1 और 2 ये 3 3 1 और 3, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 12, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3, दैट इज 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 12 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 6। तो बच्चों ये निकलेगा हमारा एलसीएम करके, दैट इज 2x डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, x डिवाइडेड बाई 20 प्लस x डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई, जब हमने 20 और 30 का बच्चों एलसीएम निकाला तो क्या निकला हमारा, दैट इज 60, ठीक है। अभी यहाँ पर x की जगह क्या हम करेंगे, 20 को हम क्या मल्टीपल करेंगे, वो बनेगा 60, ठीक है, ये आएगा 2x डिवाइडेड बाई, बच्चों यहाँ पर हम करेंगे 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 दैट इज 60। तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 30 को हम क्या मल्टीपल करेंगे, वो बनेगा 60, दैट इज 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 दैट इज 5x डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू, ये बनेगा बच्चों 2x। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सॉल्व हो रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, सॉल्व। ये बनेगा बच्चों दैट इज 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द नीलोफर, ठीक है। तो बच्चों क्या किया है हमने इस क्वेश्चन को, एक लड़की है नीलोफर जो यूनिवर्सिटी जा रही है, ठीक है, इसकी एवरेज स्पीड जो ट्रिप पे है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आ रही है अपनी घर की तरफ तो ट्रैफिक कम था, ऑब्वियसली जो इसकी स्पीड होगी, ठीक है, जो इसकी स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज 30 किलोमीटर पर आवर हमें एवरेज स्पीड बोलनी थी किसकी, नीलोफर की, ठीक है। हमने टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम फार्मूला है एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो बच्चों हमें यहाँ पे पहले टाइम पता नहीं दिया गया, हमने एज्यूम किया जो डिस्टेंस ट्रैवल किया नीलोफर ने फ्रॉम ए टू बी लेट इट विल बी x, ठीक है। जब b से वापस आई a की तरफ तो हमने माना x, ठीक है। तो x प्लस x दैट इज इक्वल टू 2x। इसके बाद हमने डिस्टेंस को कैसे निकाला, हमें डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड हमें गिवन था 20, फिर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हमने t1 और t2 भी निकाला, ठीक है। इसके बाद हमने इसको पुट किया इसमें, इसके बाद हमने 20 और 30 का क्या निकाला, एलसीएम निकाला। तो इनको सिंपलीफाई करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिला 2x डिवाइड बाई 3x प्लस 2x डिवाइड बाई 60। तो 3x प्लस 2x डिवाइड बाई 5, फिर हमने इसको रेसिप्रोकल किया, ठीक है, 2 इंटू 60 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60, 2 इंटू 12 दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ नीलोफर, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, हायर लेवल क्वेश्चन था ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये भी नीट लेवल का क्वेश्चन है, हायर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आया था 2-3 बार आया था, जेईई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये भी रिलेट है एवरेज स्पीड से, ठीक है।
तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि इन ए जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर ए मेट्रो फर्स्ट 30 किलोमीटर विद द स्पीड 30 किलोमीटर आवर, ठीक है। कहते हैं कि एक जर्नी है 12 किलोमीटर, ठीक है। जो मेट्रो है 30 किलोमीटर, वो किस स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर चलती है। हाउ फास्ट द मेट्रो शुड रन टू कवर, हमें बोल रही है कि ये मेट्रो कितनी, हाउ फास्ट कितनी तेज चलेगी ये मेट्रो टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस सो दैट द एवरेज स्पीड विल बी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सोल्यूशन बच्चों, यहाँ पर जो पूरी जर्नी जो कर रही है मेट्रो वो ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। यहाँ पर जो पूरी डिस्टेंस जर्नी दी गई है दैट इज 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन जर्नी ऑफ मेट्रो फर्स्ट, जो यहाँ पर जो मेट्रो जो पहली वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है। सपोज दिस इज अ पॉइंट सी, 30 किलोमीटर विद द स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर पहले जो ए से सी तक इसने कितना किया, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद हाउ फास्ट इज द मेट्रो शुड रन टू कवर द रिमेनिंग, बच्चों यहाँ पर जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी, ठीक है। अभी यहाँ से सी से बी तक जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो होगी टोटल डिस्टेंस। टोटल कितनी थी, दैट इज 120 माइनस पहले में कितना निकाला था ए से सी तक, दैट इज 30, वो निकलेगा 90। तो यहाँ पर जो हमारी रिमेनिंग डिस्टेंस है वो बनेगी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कुछ ऐसे सवाल था। तो हमें बोलना है बच्चों एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता है जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड गिवन है, कितना है, स्पीड पहले में कितनी थी, दैट इज 30 इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था इसने, 30 किलोमीटर। स्पीड क्या थी, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस क्या थी, 30 डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम कितना लगा था इसको, टी निकालना है। सो टी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 30, टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये निकला हमारा टी, ये क्या निकला हमारा T1, ठीक है। T1 इज इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। ये क्या था T1। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों T2, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो दूसरी में बच्चों जो स्पीड थी वो कितनी थी, 60, ठीक है। दूसरे में कितनी थी वो 60, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था 120 divided by time, that is 1 plus x, assume T2 is equal to x, T2 को क्या हम लेते हैं x, ठीक है। अभी हम यहाँ पर बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, that is 60 into 1 plus x is equal to 120, 60 into 1 that is 60 plus 60 into x that is 60x is equal to 120, ठीक है। 120। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या निकलेगा 60x, तो 60x निकलेगा बच्चों 120, ये 60 यहाँ आएगा, ये बनेगा -60, ठीक है। सो 60x इज इक्वल टू 120 माइनस 60 दैट इज 60,
120 माइनस 16 दैट इज 16, ठीक है। इम्प्लाई x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 60, x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, दैट इज 1, दैट इज 1। दैट इज 1, दैट इज 1। ये क्या निकली थी, स्पीड 1, ठीक है। स्पीड 2 कितनी थी, दैट इज 90, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन कितना निकला था, दैट इज 1। सो S2 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बच्चों सवाल में क्या पूछा गया था, इसको समराइज करते हैं, ठीक है। In a journey of the 120 किलोमीटर a metro first 30 किलोमीटर with the speed 30 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि एक मेट्रो है, ठीक है, जो 120 किलोमीटर इसकी जर्नी है, ठीक है। पहले 30 किलोमीटर में जो इसकी स्पीड होती है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी पहले जो 30 किलोमीटर हमने माना कि यहाँ से जो थी ए बी क्या थी, एक होल जर्नी थी। होल जर्नी कितनी थी, 120 किलोमीटर। जो पहली 30 किलोमीटर हमने माना कि वो ए से सी तक है, ठीक है। पहले 30 किलोमीटर में जो इसकी स्पीड है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट द मेट्रो, मेट्रो को कितनी तेज चलनी होगी, शुड रन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, ताकि वो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या आएगी, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस को हम माइनस करेंगे 30, 120 को 30 तो वो क्या आया 90, ठीक है। सो दैट द एवरेज स्पीड विल बी 60 किलोमीटर, ताकि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बच्चों हमें पता है कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है। पहले हम निकालते हैं स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो स्पीड हमारे पास गिवन थी, पहले की स्पीड केस नंबर फर्स्ट 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था 30 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल 30 डिवाइडेड बाई 30, ये निकला 1 आवर, ठीक है। इसके बाद हमने फिर से फार्मूला यूज किया स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। दूसरे में कितनी थी, केस सेकंड में, ठीक है। ये था केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये है केस सेकंड। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड थी बच्चों यहाँ पर दूसरे में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 इज इक्वल टोटल डिस्टेंस कितनी थी, दैट इज 120 डिवाइड बाय टाइम। टाइम को हमने एज्यूम किया x, 1 + x। इसके बाद हमने बच्चों इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। 60 इंटू 1 + x इज इक्वल टू 120। 60 इंटू 1 दैट इज 60, 60 इंटू x दैट इज 60x, ठीक है। 60x इज इक्वल टू 120। तो 60x को 120 यहाँ आएगा, ये 60 यहाँ आएगा, ये माइनस हो जाएगा। 60x इज इक्वल टू 60, ठीक है। ये क्या थी स्पीड फर्स्ट, x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 60 दैट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। इसके बाद है बच्चों स्पीड नंबर 2, यहाँ पर 90 की बात करें जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या थी यहाँ पे, दैट इज 90 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम दैट इज 1। 90 डिवाइड बाई 1 दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज, दैट इज द एवरेज स्पीड विल बी, दैट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी निकालनी थी, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।